6.1 हमारा चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12 का, जिसमें हमने आपको कितने क्वेश्चन करा दिया था देखना 4 तक हो गया था, 5 से कराना। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। 5 में देखो, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast the enclosed area increasing? स्पीड दे रखा है, स्पीड मतलब dr by dt टाइम के रेस्पेक्ट में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। r की वैल्यू दे दिया गया सर्कुलर वेव r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो dA बाई dr 2 पाई आर 2 पाई r हो जाएगा। टाइम के रेस्पेक्ट में हमें पता करना है dA बाई dt, तो dA बाई dt इक्वल टू dr बाई dt, dA बाई dt इक्वल टू dA बाई dr इनटू में dr बाई dt। समझ में आया? dA बाई dr की वैल्यू दे रखा है, dA बाई dr 2 पाई r इनटू में dr बाई dt की वैल्यू 5 दिया है, तो 2 पाई का 10 पाई आर 10 और पाई आर r सेंटीमीटर स्क्वायर पर आर की वैल्यू दे रखी सेकेंड। अब यहाँ r की वैल्यू हम पुट कर देंगे 8, तो 80 पाई आर 80 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। समझ में आया? यस 6 पर आ जाओ। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस? अब की बार हमें सर्कमफेरेंस पता करना है, तो सर्कमफेरेंस c इक्वल टू 2 पाई r होता है, तो dc बाई dr इज इक्वल टू 2 पाई r आता है, 2 पाई आ जाएगा dc बाई dr। समझ में आया? यस आप सर्कमफेरेंस किस रेट से आपको पता करना है, dc बाई dt, तो dc बाई dt इक्वल टू dc बाई dr इनटू में dr बाई dt। dc बाई dr की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 पाई इनटू में dr बाई dt दे रखा है 0.7, तो यहाँ का 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया? मैं इनको पाई की टर्म्स में क्यों छोड़ देता हूँ? पढ़े तो कहाँ लिखना है? क्या पाई की टर्म्स में ही रहने देता हाँ हूँ। भाई की बात है। समझ में आया? यस क्वेश्चन नंबर 7 रख कर दूं? यस सातवां पढ़ो क्वेश्चन 7. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute when x equals to 8 centimeter and y equals to 6 centimeter. Find the rate of change of A the parameter and B the area of rectangle. The length x of a rectangle is decreasing. Length x means dx by dt. Time के respect में decreasing means वह -5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ डिक्रीज हो रही है। समझ में आया? Yes, किस sir. रेट से? -5 सेंटीमीटर पर मिनट से। ये चल रहा है दूसरा, and the breadth is increasing means dy by dt 4 सेंटीमीटर per minute. पर मिनट। ये आपका प्लस में होगा, इंक्रीज Yes, में sir. होगा। When x is equal to 8 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, y y is 6 equal to 6 सेंटीमीटर, y is equal to 6 सेंटीमीटर। और हमें पता करना है rate of change द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर p is equal to होता है 2x plus y। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2x plus y। तो dp by dt, dp by dt is equal to 2 टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो x का dx by dt प्लस में y का dy by dy by dt टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ओके तो सर ये आपका dp by dt is equal to 2 dx by dt की वैल्यू रखेंगे -5 प्लस में dy by dt की वैल्यू 4। तो
-5 + 4 -1 -1 -5 + 4 -2 -4 कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से पेरीमीटर डिक्रीज होगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? सेकंड में पूछा गया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया रेक्टेंगल की एरिया होती है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल x इनटू y, लेंथ x है और ब्रेथ y है। टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो dy by dt इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट लगाओ, फर्स्ट को जोड़ो, सेकंड x का को जोड़ो, डेरिवेटिव सेकंड y का का डेरिवेटिव डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में dy by dt प्लस में यहाँ पे y को जोड़ो और x का x का डेरिवेटिव dx by dt। समझ में आया? यस सर। वैल्यू पुट करो तो dy by dt इज इक्वल टू x, x की वैल्यू है 8 इनटू में dy by dt dy by dt की वैल्यू 4 प्लस में y 6 इनटू में dx by dt -5 8 4 जा 32 माइनस में 6 5 जा 30 या आपका प्लस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से एरिया प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो रही है। यस सर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से एरिया इंक्रीज हो रही है और पेरीमीटर डिक्रीज है। डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि पेरीमीटर डिक्रीज होगा, पॉजिटिव साइन मतलब एरिया इंक्रीज। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रब कर दो। यस सर। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping 900 cubic centimeters of gas per second। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर पर सेकंड dV by dt 900 पर cubic सेकंड पर मिनट। centimeter मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये दे रखा है वॉल्यूम। Find the rate at which the radius of the balloon increases। मीन्स आपको क्या पता करना है dr by dt। Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 cm। dr by dt पता करो, r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। समझ में आया? The balloon which always remains spherical, sphere का वॉल्यूम का मान होगा 4/3 pi r pi r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 pi r क्यूब। डेरिवेटिव करो r के रिस्पेक्ट में तो dv by dr इज इक्वल टू 4/3 pi कांस्टेंट है, r क्यूब का 3 r स्क्वायर एक्सपोनेंट का फार्मूला लगाओगे 4/3 pi कांस्टेंट है। समझ में आया? r क्यूब का 3r स्टार्टिंग से 3 तो dv by dr इज इक्वल टू 4 by r स्क्वायर। हमें पता करना है dr by dt पता करना है तो dv by dt इज इक्वल टू dv by dr into dr by dt। वैल्यू पुट करो dv by dt की वैल्यू 900 dv by dr की वैल्यू pi r स्क्वायर इनटू में dr by dt हमें पता करना है dr by अपॉन में चला जाएगा। इधर डिवाइड होगा 900 अपॉन में इज इक्वल टू dr by dt। समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पर कैंसिल करो तो 1 जा 4 बन जा सर 4 से ही कर दो ना डायरेक्ट। 450 2 225 r की वैल्यू पुट कर दो देखो dr by dt आयत r इक्वल टू 15 पर कैलकुलेशन करो तो 225 अपॉन में पाई इनटू में 15
15 का स्क्वायर 225 कट गया 1/5 समझ में आया? ऐसे होगा तो कितना आएगा 1/पाई सेंटीमीटर अपॉन में पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया? यस dr/dt एट r इक्वल टू 15 यहाँ पुट करोगे तो 225 मान में पाई इंटू 20 पाई इंटू में 15 का होल स्क्वायर 225 से 225 कट जाएगा। समझ में आया? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 भी इसी टाइप से हैं। आप 9, 10, 11, 12 में बाकी आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाकी आप ट्राई करो सब और क्वेश्चन 14 देखिए, दो क्वेश्चन 10 और 14। समझ में आया? बाकी बीच के आप ट्राई करना, जो नहीं आएगा वो बताएंगे। कब कर दूँ? यस क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पढ़ो। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How far is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? A ladder 5 meter long is leaning against a wall. ये वॉल है, ये लेडर है, ए बी सी, ए सी वॉल हो गई, ये वॉल हो गई ए सी, ए बी क्या हो गई? लेडर हो गई। समझ में आ रहा है? Yes sir. ये आपकी लेडर है। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. इसकी लेंथ 5 मीटर दे दिया। इसकी सीधी की सीढ़ी ए बी 4 5 मीटर है, ये ए बी वॉल है, ये बेस है, ये 4 है, ये भी दिया है ना सर? The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second। कह रहे हैं कि इसके बॉटम को dx मान लेते हैं, बॉटम ये x है, ये y है, वॉल की हाइट मान लेते हैं y है, बेस इसका x मान लेते हैं x मीटर और ये y मीटर। समझ में आया? किस रेट से खींचा गया? ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट मींस dx by dt। ठीक, द ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second। so dx by dt 2 centimeter per second। How fast is the height on the wall decreasing? आपको पता करना है dy by dt किस रेट से डिक्रीज हुई। ठीक, when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, x की वैल्यू दे दिया गया 4 मीटर। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? Yes. एक लेडर है जिसकी हाइट 5 में इसकी लेंथ 5 मीटर है, एक वॉल है उसके अगेंस्ट लगाई गई है, इसके फुट को हम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से खींचते हैं, तो ये डिक्रीज जब यहाँ पर आप इसको अब इस बेस को यहाँ बढ़ाओगे तो ये हाइट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? तो कितना हाइट डिक्रीज हुई, किस रेट से, ये हमें पता करना है। तो समझ में आया? जैसे सीढ़ी यहाँ पर लगाया, यहाँ अब इसको जो हम बेस यहाँ खिसकाएंगे तो वहाँ से हाइट कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x² + y² में 5 का होल स्क्वायर x² x की वैल्यू रख देते हैं 4 तो 16 हो जाएगा, प्लस में y² = 25 तो y² = 25 माइनस 16 y² = 9 तो y कितना आ जाएगा 3 है y की वैल्यू। समझ में आया? अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं x² + y² = 25 सॉल्व करते हैं x² टाइम के रिस्पेक्ट में तो 2x dx by dt x² का 2x dx by dt y² का 2y dy by dt इक्वल टू 25 इस नंबर से इसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x dx by dt प्लस में y dy by dt इक्वल टू में 0 वैल्यू रखते हैं x dx by dt, x की वैल्यू कितना दिया है 4 तो 4
रेट किस रेट से इसको डिक्रीज किया गया? 2 तो 4 into 2 प्लस में y की वैल्यू निकाल चुके हो 3 इंटू में dy by dt हमें पता करना है इज इक्वल टू 0 4 टू जा 8 यहाँ जाएगा -8 by dy by dt इज इक्वल टू -8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेट से इसका हाइट डिक्रीज होगी, यही हमें पता है। तो दिया 4 टू जाए प्लस 3 dy by dt इक्वल टू 0। 8 को उधर ले जाओगे तो -8, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा तो -8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेट से हाइट इसकी डिक्रीज होगी। समझ में आया? तो बाकी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, जो नहीं आएगा आप पूछेंगे। MCQs बता दो बस। अब हम इसमें देखो MCQ वही तो है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सर्कल की एरिया क्या होती है? पाई r स्क्वायर dA by dr निकालो। dA by dr 2 पाई r की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया? 6 रख दो तो कितना आ जाएगा? 12 यह 12 पाई कहीं भी सही है। सेकंड में देखो द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई rx रेवेन्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो हम r' निकाल लेंगे, डेरिवेटिव करते हैं और फिर x की जगह हम 15 पुट कर देंगे। तो r' कितना आएगा? रेवेन्यू ऑफ x 6 आएगा, 6x प्लस में 36 प्लस में 36 x की वैल्यू रख दो 15 तो 6 into 15 प्लस में 36 15 6 90 प्लस में 36 ऐड करो 90 में 36 126 126 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट आप ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 15 द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15 इज। तो r' निकाल लो, डेरिवेटिव कर लो, फिर x की जगह वैल्यू पुट कर दो 15, कैलकुलेट कर दो, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ओके सर। समझ में आया? तो ये आपका पहला चैप्टर पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब इसके बाद हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पर आते हैं। चलो 6.3 कर लेते हैं, 6.2 बाद में करूँगा। सर आप 14 क्वेश्चन कराने वाले थे। कौन सा? इसका 14 कराने वाले थे, आपने कहा था 11 और 14 मैं कराऊंगा। हाँ 14 कर लो। कब कर दूँ? 14 इसी का 6.2। में देखो sand is flowing from a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dB by dt दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. Height of the cone h is equal to 1/6 of r। height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। मतलब h is equal to 1/6 r। तो यहाँ 6 ले जाओगे तो 6h is equal to r। और जो सैंड गिर रही है वो कौन सा शेप ले रही है? कोनिकल शेप। ऊपर से गिरेगी तो कौन सा शेप लेगी? कोनिकल। कोनिकल से ये रेडियस हो गई, ये एंगल 90 डिग्री, इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। ये आपकी हाइट होती है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ा है r² + h² = n²।
पाइथागोरस थ्योरम कौन में पढ़ा है ना 9th में। वॉल्यूम ऑफ ए कोन V = 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है ना वॉल्यूम। आपको पता करना है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट हाइट ऑफ द मींस dh/dt आपको फाइंड आउट करना है। h की वैल्यू दे रखा है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। वॉल्यूम ऑफ ए कोन V = 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h dv बाई, अब यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं, h को हटा देते हैं, तो यहाँ r = 6h, हाइट कितना दिया है 1/6 r, तो r = 6h, r की जगह हम 6h रखेंगे तो 1/3 पाई इंटू में 6h का होल स्क्वायर इंटू में h, यहाँ का 1/3 पाई इंटू में 36 h क्यूब कैसे आ गया? h स्क्वायर इंटू h, अच्छा ठीक r की जगह 6h रखो, ठीक 3 जा 23 का 36, यहाँ का 12 पाई h क्यूब। समझ में आया? ये वॉल्यूम हो गया। अब आप dv/dh निकालो, h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो dv/dh = 12 पाई कांस्टेंट है, h क्यूब का 3h स्क्वायर, h क्यूब का क्या होगा 3h स्क्वायर, 12 3 जा 36 पाई h क्यूब h स्क्वायर, ये हो गया dv/dh। हमें पता करना है dh/dt, तो dv/dt = dv/dh into में dh/dt लिखोगे, dv/dt की वैल्यू रखोगे, दिया है 12 dv/dh की वैल्यू 36 पाई h 36 पाई h स्क्वायर इंटू में हमें पता करना है dh/dt, नंबर समझ में आ रहा है। ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड होगा, तो यहाँ 12 1/3 36 पाई h स्क्वायर = dh/, 1/3 पाई h की स्क्वायर 1/3 पाई h स्क्वायर बराबर है dh/dt के। अब हमें dh/dt h की जगह इस पर पता करना है, h = 4 सेंटीमीटर का। dh/dt फाइंड आउट करो व्हेन h = 4 सेंटीमीटर, h की जगह क्या रखेंगे 4, तो लिखोगे dh/dt ऐड 4 सेंटीमीटर 4, कैलकुलेशन करो, तो 1/3 पाई इंटू में 16 into 3, तो 1/48 पाई, 16 3 ना 48। ये भी आएगा ना हाँ सर। पाई और सेंटीमीटर अपॉन में पर सेकंड, dh/9। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का। बाकी आपको ट्राई करना है